Hello bachcho, let's see this question. The question says the least integral value of x where fx equal to log x square minus 2x minus 3 with base 1 by 2 is monotonically decreasing is clear. देखिए क्वेश्चन में यहाँ बोला गया हमें सिंपल जो फंक्शन गिवन है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और इसके लिए हमें x की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की कंडीशन। क्लियर। तो नोट किया हमने यहाँ पर इफ fx is monotonically decreasing, clear, if fx is monotonically decreasing then f dash x लेस देन जीरो। ठीक है, ये हमारे पास कंडीशन है। अगर फंक्शन जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो उसका जो डिफरेंशिएशन है वो कैसा होगा, लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं सबसे पहले जो फंक्शन हमें गिवन है हियर गिवन एफ एक्स, जो फंक्शन गिवन है ये हमारे पास लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 विद बेस 1 बाई 2। ठीक है, अगर हम बात करें इसके डोमेन की, फॉर डोमेन, तो लॉगरिथमिक में हमारे पास क्या होता है डोमेन के लिए, लॉगरिथमिक के अंदर ये जो वैल्यू हमारे पास चल रही है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसकी वैल्यू ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 ग्रेटर देन जीरो। LHS पार्ट जो है इसके फैक्टर्स अगर हम करेंगे तो आएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स कैसा आ रहा, एक्स आ रहा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। क्लियर, ये तो हो गई डोमेन की बात हमारे पास। क्लियर। अब देखिए यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं, इसको मैं देता हूँ यहाँ पर 1 नंबर। अब इसके आगे हम अगर कंटिन्यू करें यहाँ से तो बात जो चल रही है हमारे पास फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो हम बता देते हैं यहाँ पर एफ डेस एक्स कैसा होगा, अभी हमने की कंसेप्ट में भी देखा था। एफ डेस एक्स जो है हमारे पास वो लेस देन जीरो होगा। क्लियर। अब एफ डेस एक्स अगर हमें फाइंड करना है तो पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो एफ एक्स है उसको मैं किस फॉर्म में नोट कर सकता हूँ। तो एफ एक्स को मैं नोट कर सकता हूँ यहाँ पे लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, और बेस की भी हमने क्या किया, लॉगरिथमिक में वैल्यू ले ली, मीन लॉग 1 बाई टू, प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली। बेस जो है यहाँ पर मैं अपने अकॉर्डिंग ले सकता हूँ, तो मैंने बेस लिया यहाँ पर ई। ठीक है, अब देखो आप जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। क्लियर। तो यहाँ हमने क्या किया, सबसे पहले अगर डिफ्रेंशिएशन करें एफ डेस एक्स का तो 1 अपॉन लॉग 1 बाई टू, ठीक है, विद बेस ई, ये हमारे पास कांस्टेंट एज इट इज रह गया। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है तो यहाँ हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस सी आएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस सी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस 2 आएगा हमारे पास। ये डिफरेंशिएशन हमारे पास चल रहा है यहाँ पर कैसा, लेस देन जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे जब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा ये लॉगरिथमिक जो 1 बाई टू बेस ई के साथ है, ये वैल्यू कैसी है हमारे पास, है ना, 1 से कम चल रहा है 1 बाई टू, तो इसका मतलब वैल्यू कैसी आएगी हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव। तो इसका मतलब इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2x माइनस वन रह गया फैक्टर न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस सी चल ही रहा है। हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर है इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये हो गया डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके फैक्टर्स क्या है, इसके फैक्टर्स अभी हमने पीछे किए थे, है ना, एक्स माइनस सी एक्स प्लस वन, ये इसके फैक्टर्स थे। तो ये हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे, तो कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि लॉग 1 बाई टू विद बेस ई, इसकी वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव थी। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है ये एक्स माइनस वन एक्स माइनस सी एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, नंबर लाइन से समझे कि कौन सा हमारे पास यहाँ पे ऐसे एक्स की वैल्यूज होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, है ना, इस चीज़ को हम देख लेते हैं यहाँ पे नंबर लाइन से। तो हमने सिंपल नंबर लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, इसमें हमारे पास जो रूट्स आएंगे, है ना, LHS पार्ट के जो रूट्स हमारे पास होंगे वो है माइनस वन प्लस वन एंड थ्री। तो ये माइनस वन हो गया, प्लस वन हो गया एंड थ्री हो गया। ठीक है, अगर मैं एक्स की वैल्यू थ्री से ज़्यादा रखूँगा, है ना, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो ये ऐसा आएगा ग्राफ, फिर वन से थ्री में नेगेटिव वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, फिर माइनस वन से वन में पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और माइनस वन से लेस के लिए भी नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये माइनस प्लस प्लस माइनस, है ना, यहाँ पे वन से थ्री के बीच में जो वैल्यू आएगी कैसी होगी हमारे पास, नेगेटिव होगी, एंड थ्री से ज़्यादा पे अगर हम जाएंगे तो पॉजिटिव होगी। क्लियर। तो हमारे पास ग्रेटर देन का साइन चल रहा है, तो ग्रेटर देन का साइन चल रहा है तो एक्स की वैल्यू कैसी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर एक्स बिलोंग करेगा माइनस वन से प्लस वन यूनियन थ्री टू इन्फिनिटी। इसको हम यहाँ पे सेकंड दे देते हैं नंबर। ठीक है, सेकंड इनइक्वलिटी हो गई है। अब देखो फर्स्ट इनइक्वलिटी तो था डोमेन, है ना, इससे बाहर तो एक्स हो ही नहीं था।
हो ही नहीं सकता। और ये आपके पास जो रिजल्ट आया है ना, जिस जो आपके पास यहाँ पर कंडीशन आपने अप्लाई की थी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए, उसके लिए सेकंड नंबर इनिक्वलिटी आपके पास, या सेकंड नंबर इनिक्वलिटी को जब आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास यहाँ पर एक्स की वैल्यूज आ रही। तो हम नोट कर लेते हैं पर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 1 and 2। अगर आप देखेंगे इसमें कॉमन क्या है, एक्स की वैल्यू देखो आपके पास माइनस इन्फिनिटी से -1 थी डोमेन में, तो यहाँ पे -1 से 1 चल रहा है, ये तो कॉमन पार्ट हुआ नहीं। कॉमन क्या है, कॉमन है 3 to इन्फिनिटी। तो x जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा 3 to इन्फिनिटी में, जिसमें 3 भी इंक्लूड नहीं है। हमें क्या करना था, x की लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने नोट कर लिया पर सो लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी हमारे पास, 4 हो जाएगी ना, क्योंकि 3 तो इसमें इंक्लूड है ही नहीं, तो 3 से ऊपर क्या चल रहा है, 4 ही चल रहा है, तो 4 ही हमारे पास लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू होगी। क्लियर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।